क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग मजबूती से खड़े कैसे रह पाते हैं जबकि अन्य टूट जाते हैं? आखिर क्या विशेष गुण है जो किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना सक्षम बना देता है कि वह हर असफलता और संघर्ष को सफलता में बदल सकता है? क्या आप भी अपने मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की ताकत को पहचानने और उसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, सफलताएं मिलती हैं, लेकिन क्या हम यह समझते हैं कि ये सब हमारी यात्रा का ही एक हिस्सा है? यह हम पर निर्भर करता है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। मानसिक मजबूती केवल हमारे शरीर से नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से भी जुड़ी होती है। जब हम खुद को और अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को समझने लगते हैं, तब क्या होता है? जब हम अपनी सीमाओं को लांघकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब क्या परिवर्तन आता है? यही वह क्षण होता है जब हम अपनी वास्तविक ताकत को महसूस करते हैं। यही वह अवसर होता है जब हमारी मानसिक दृढ़ता हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, मानसिक मजबूती कैसे हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देती है। हम समझेंगे कि कैसे चुनौतियां हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को और अधिक मजबूत बनाती हैं। साथ ही प्राचीन ज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान और सही मानसिक आदतों के माध्यम से हम हर कठिनाई से उबरने की कला सीख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं खुद को मानसिक रूप से इतना सशक्त बनाने के लिए कि कोई भी संघर्ष या असफलता आपको रोक न सके? आइए इस यात्रा पर एक साथ चलें और अपने मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र की वास्तविक शक्ति को पहचानें। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में छिपी होती है। जब आपका मस्तिष्क स्थिर, स्पष्ट और संतुलित होता है, तो आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मानसिक दृढ़ता का सही अर्थ है अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वह नकारात्मकता, असफलता और भय के बावजूद भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे। इसकी असली परीक्षा तब होती है जब जीवन आपको कठिनाइयों के सामने खड़ा कर देता है। यह केवल समस्याओं से लड़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि अपने तंत्रिका तंत्र को जागृत कर हर गिरावट के बाद उठने का साहस है। इसका अर्थ है खुद पर विश्वास रखना, अपने विचारों पर नियंत्रण पाना और हर परिस्थिति में समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति नकारात्मकता का शिकार नहीं होता। वह डर और असफलता को अपनी ताकत में बदलने की क्षमता रखता है। यह दृढ़ता आपको अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करती है। अब सवाल यह उठता है कि इसे कैसे विकसित किया जाए। पहला कदम है अपने मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अपने तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं। जब आप स्वयं से रोज यह प्रश्न करेंगे, क्या मैं अपने डर से ऊपर उठ रहा हूं? क्या मैं अपने विचारों को सही दिशा में ले जा रहा हूं? तो आपका मस्तिष्क आपको आपकी छिपी हुई अपार शक्ति का अनुभव कराएगा। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का सामंजस्य आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह संतुलन सिखाता है कि असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें और संघर्षों को अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, मानसिक मजबूती एक दिन में विकसित नहीं होती। यह निरंतर अभ्यास, आत्मसंयम और धैर्य से हासिल की जाती है। अपने मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। मानसिक दृढ़ता कोई जादू नहीं है जो एक रात में हासिल हो जाए। यह हमारे दैनिक अभ्यासों और छोटी छोटी आदतों से धीरे धीरे विकसित होती है। कल्पना करें कि आपका मस्तिष्क एक खुला मैदान है। जो भी बीज आप इसमें रोज बोएंगे, वही भविष्य में फल लेगा। यदि आप इसमें नकारात्मकता, भय और असफलता के विचार बोते हैं, तो यही आपके जीवन में प्रकट होगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक फलदायी वृक्ष की तरह खिल उठेगा। इस प्रक्रिया में आपकी रोजमर्रा की आदतें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला कदम, सुबह की शुरुआत को प्रभावशाली बनाना। सुबह का समय आपके मस्तिष्क के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि आप इस समय ध्यान का अभ्यास करें, तो आपका मस्तिष्क शांत और केंद्रित रहेगा। यही वह समय है जब आप अपने तंत्रिका तंत्र को जागृत कर सकते हैं।
महज 10 मिनट का ध्यान आपके पूरे दिन को ऊर्जावान और सकारात्मक बना सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत, जर्नलिंग, डायरी लेखन। रोज अपने विचारों को लिखना आपके मस्तिष्क को स्पष्ट और व्यवस्थित रखने में मदद करता है। अपने लक्ष्य, चिंताएं और उपलब्धियां नोट करें। यह अभ्यास न केवल आत्मविश्लेषण में सहायक होता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि विचारों को सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ा जाए। तीसरी आदत, कृतज्ञता व्यक्त करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में कितनी चीजों को अनदेखा कर देते हैं? अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि के लिए आभार जताना सीखें। हर सुबह और रात कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके मस्तिष्क को नकारात्मकता से बचाकर सकारात्मकता की ओर ले जाती है। शारीरिक गतिविधि भी मानसिक मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग और प्राणायाम न केवल तनाव को कम करते हैं, बल्कि आपके तंत्रिका तंत्र को भी सक्रिय बनाए रखते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थियों को दिन की शुरुआत योग और व्यायाम से करने की शिक्षा दी जाती थी, और आज भी यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही प्रभावी है। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, स्वयं से संवाद करना। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करें। अपने मस्तिष्क को सिखाएं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। मेरे अंदर असीम शक्ति है। मैं अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं रखता हूं। यह आत्मसंवाद आपके तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करता है और आपको जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। आखिरकार यह सब निरंतरता पर निर्भर करता है। कोई भी आदत तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक आप इसे नियमित रूप से अपनाने का संकल्प नहीं लेते। आपके रोजमर्रा के अभ्यास ही आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं और मानसिक मजबूती को बढ़ाते हैं। जब हम मानसिक दृढ़ता के महत्व को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह केवल विचारों को संतुलित रखने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। मानसिक मजबूती वह नींव है जिस पर हर बड़ी सफलता की इमारत खड़ी होती है। जब आपका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है तो आप न केवल जीवन की चुनौतियों को स्वीकारते हैं, बल्कि उन्हें पार करके और भी आगे बढ़ते हैं। जीवन में ऊंचाई हासिल करने की पहली शर्त है संकटों में भी स्थिर रहना। यह स्थिरता तभी आती है जब हमारा मस्तिष्क सकारात्मकता से भरपूर हो। सोचिए, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं और राह में असफलताएं आती हैं, तब क्या होता है? यही वह समय होता है जब मानसिक मजबूती आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। जब बाकी लोग असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं, एक दृढ़ मानसिकता वाला व्यक्ति इसे एक नए अवसर के रूप में देखता है। वह हर ठोकर से सीखता है और अगली बार और भी बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। यही सच्ची मानसिक मजबूती है। हर परिस्थिति में आगे बढ़ने और जीतने की इच्छा। लेकिन क्या केवल कठिनाइयों का सामना कर लेना ही पर्याप्त है? नहीं, मानसिक दृढ़ता न केवल मुश्किल हालातों से उबरने में मदद करती है, बल्कि यह आपके सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को भी सुधारती है। आधुनिक मनोविज्ञान ने मानसिक मजबूती को विकसित करने के लिए कई प्रभावी तकनीकों को पहचाना है। इनमें से एक प्रमुख विधि है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, जो हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को कैसे पहचाना जाए और उन्हें सकारात्मकता में कैसे बदला जाए। उदाहरण के लिए, जब आपका मन कहे मैं यह काम नहीं कर सकता, तो तुरंत इस सोच को चुनौती दें, क्यों नहीं कर सकता? मैंने पहले भी कठिन कार्य सफलतापूर्वक किए हैं, मैं सक्षम हूँ। इसी तरह माइंडफुलनेस तकनीक हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। यह आपके मस्तिष्क को उन विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाती है जो ध्यान भटकाते हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके तंत्रिका तंत्र को भी सक्रिय करता है। अब सवाल यह उठता है कि इन तकनीकों को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। नियमित दिनचर्या बनाना, जैसे गुरुकुल में प्रत्येक विद्यार्थी का दिन निश्चित रूप से अनुशासित होता था, वैसे ही हमें भी अपने मस्तिष्क को अनुशासन में ढालना होगा। प्रतिदिन सुबह ध्यान का अभ्यास करें, जिससे आपका मन शांत और स्पष्ट बना रहे। 2. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि विचारों को नियंत्रित करना मानसिक शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि नकारात्मक सोच को बार बार दोहराया जाए तो यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। हर नकारात्मक विचार को पहचानें और उसे चुनौती दें।
योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन ऋषियों ने योग को मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका बताया है। अंततः जीवन के हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। जब आप अपने मस्तिष्क को यह समझा देंगे कि हर असफलता में सफलता की एक नई संभावना छिपी होती है, तब आप हर चुनौती को एक नए उत्साह के साथ स्वीकार करेंगे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। उस समय आप मानसिक रूप से अडिग और अजेय बन जाएंगे। प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान, गुरुकुल युग का अनुशासन और आधुनिक मनोविज्ञान की तकनीकों का संयोजन आपको मानसिक मजबूती के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में सहायक होगा। हम अपने मस्तिष्क को प्रेरित और सशक्त करने के लिए कहानियों का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसी कहानियां जो यह साबित करती हैं कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जब हमारा मन और चेतना हमारा साथ देते हैं। प्राचीन काल की एक प्रेरणादायक कथा आज भी हमें गहराई से सोचने और आत्मविश्लेषण करने के लिए मजबूर करती है। एक युवा विद्यार्थी जिसका नाम विवेक था, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह पढ़ाई में कुशल था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। एक दिन गुरु ने उसे एक कठिन कार्य सौंपा। जंगल में जाकर ऐसा फूल लाने के लिए कहा जो सूर्यास्त के बाद खिलता हो। विवेक ने सोचा, यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा फूल देखा ही नहीं। लेकिन अपने गुरु के आदेश को स्वीकार करते हुए उसने प्रयास करना शुरू किया। पहले दिन वह खाली हाथ लौटा। दूसरे दिन भी उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन हर दिन जंगल में बिताया गया समय उसे प्रकृति की गहराइयों और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद कर रहा था। 10वें दिन उसे एहसास हुआ कि वह फूल बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसके भीतर ही मौजूद था। वह उसकी मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास था। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर ही थी। तुम्हारे प्रयासों ने तुम्हें इसे महसूस करने में मदद की। आज के युग में भी ऐसी कई कहानियां हैं जो दर्शाती हैं कि मानसिक मजबूती किस प्रकार जीवन को बदल सकती है। एक प्रसिद्ध पर्वतारोही जिसने एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, ने अपनी अदम्य मानसिक शक्ति से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की। उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण वह था जब उसने अपने सपनों को बिखरते देखा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने मन को प्रशिक्षित किया, अपने चेतना तंतु को जागृत किया और हर असफलता को सीख में बदला। उसने कहा था, जब मैंने सोचा कि मैं हार चुका हूं, तब मेरे मस्तिष्क ने मुझसे कहा, तुम्हारे भीतर एक और प्रयास करने की शक्ति बची है, उठो। और वही एक प्रयास मेरी सबसे बड़ी जीत बन गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह उस आंतरिक संघर्ष से जन्म लेती है जिसका सामना हम हर दिन करते हैं। एक और प्रेरक कथा एक किसान की है जिसकी सारी फसल सूखे के कारण नष्ट हो गई थी। लोगों ने उसे कहा, अब यह काम छोड़ दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन उसने अपने मस्तिष्क और चेतना को यह सिखाया कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उसने हार नहीं मानी और हर दिन मेहनत करता रहा। अपने छोटे छोटे प्रयासों से उसने अपनी बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया। वर्षों बाद वही किसान उस क्षेत्र का सबसे सफल कृषक बन गया। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मानसिक शक्ति ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सबसे प्रभावी हथियार है। यह हमें गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देती है और यह याद दिलाती है कि वास्तविक विजेता वे होते हैं जो असफलता के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी अपनी कहानी लिखना शुरू करें। याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है और वह पहला कदम आपके मस्तिष्क और चेतना को जागृत करने से आता है। हर दिन खुद से कहें, मैं अपनी चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ, मेरी मानसिक शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। लेकिन जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाए, असफलताएं लगातार रास्ता रोकने लगें और उम्मीदें धुंधली पड़ने लगें, तब सवाल उठता है, कैसे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाए रखें? कैसे उस साहस को जिंदा रखें जो हमें गिरकर फिर उठने की शक्ति देता है? कल्पना कीजिए कि जीवन की हर चुनौती एक परीक्षा है
जो आपकी मानसिक शक्ति को परखने के लिए आती है। जब भी हम असफल होते हैं, हमारा चेतन मन हमें दो रास्ते दिखाता है, या तो हार मानकर रुक जाए या फिर खुद को खड़ा कर एक नई कोशिश करें। असली अंतर बस इस बात में है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। संघर्षों से उभरने की सबसे पहली सीढ़ी स्वीकार करना है। यदि हम जीवन की समस्याओं को एक दुश्मन समझेंगे तो हमेशा उनसे लड़ते रहेंगे, लेकिन जब हम उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं तो वे हमें और भी मजबूत बना देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहे को एक मजबूत आकार देने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर मानसिक रूप से सशक्त बनना पड़ता है। हर कठिन समय के बाद एक नई सुबह होती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। गुरुकुल में एक छात्र अपनी असफलताओं से इतना निराश हो गया कि उसने अपने गुरु से कहा, मुझे लगता है कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं कितनी भी कोशिश करूं, हार ही मेरे हिस्से में आती है। गुरु मुस्कुराए और उसे एक दीपक जलाने को कहा। जब दीपक जल गया तो उन्होंने उससे पूछा, इस दीपक को जलाने में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? छात्र बोला, तेल। गुरु ने फिर पूछा, क्या हवा इसे बुझा सकती है? छात्र ने जवाब दिया, हाँ। गुरु बोले, तेल तुम्हारा आत्मविश्वास है और हवा तुम्हारी असफलताएं। जब तक आत्मविश्वास का तेल भरा हुआ है तब तक हवा तुम्हें बुझा नहीं सकती। अपना मानसिक दृष्टिकोण बदलें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने मस्तिष्क को दोबारा तैयार करना। जब असफलताओं का बोझ भारी लगने लगे तो हमें अपने चेतना तंत्र को शांत करने की आवश्यकता होती है। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक विचार इस प्रक्रिया में बहुत मददगार साबित होते हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं असफल नहीं हूं, यह सिर्फ एक प्रयास था, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर असफलता से एक सीख लें। अगर आप कोई गलती करते हैं तो क्या वह वास्तव में असफलता है या फिर वह एक सीख है जो आपको अगले प्रयास में अधिक सक्षम बनाएगी? महान विचारकों ने हमेशा कहा है कि संघर्ष ही वह शक्ति उत्पन्न करता है जो इंसान को अद्वितीय बनाती है। जब पूरी दुनिया आपको कमजोर समझे तब भी खुद से कहें, मैं सक्षम हूं। दुनिया की हर महान सफलता संघर्ष और निरंतर प्रयासों से ही मिली है। अब आइए इसे एक रोचक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह जीवन में बड़ा इंसान बने, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थीं। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और गांव में अधिक सुविधाएं नहीं थीं। लेकिन आरव में एक खास बात थी, उसका मस्तिष्क कभी हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। उन्होंने घोषणा की, जो भी मेरी 3 परीक्षाएं पास करेगा उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया जाएगा। गांव के लोग सोचने लगे कि यह सिर्फ बड़ों के लिए है, लेकिन आरव ने निश्चय किया कि वह यह परीक्षा देगा। पहली परीक्षा थी आत्मविश्वास की। संत ने पूछा, क्या तुम अपने सपने पर विश्वास करते हो? आरव ने बिना झिझके उत्तर दिया, हाँ, मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा। संत मुस्कुराए और उसे आगे बढ़ने दिया। दूसरी परीक्षा थी संघर्षों से उभरने की। संत ने पूछा, तुमने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है? आरव बोला, कई बार असफल हुआ हूं, लेकिन मैंने हर बार खुद को उठाया और आगे बढ़ा। संत ने उसे फिर से पास कर दिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी हार न मानने की। संत ने पूछा, क्या तुमने कभी हार मानने के बारे में सोचा है? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, कई बार ऐसा सोचा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं सांस ले रहा हूं तब तक हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। संत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने 3 परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। वह रहस्य है मानसिक दृढ़ता। यही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। यह सिर्फ परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि तुम्हारा मन और विश्वास है जो असंभव को संभव बना सकता है। उस दिन आरव को यह समझ में आया कि मानसिक शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि हमारे विचारों, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का परिणाम है। यही मानसिक दृढ़ता हमें कठिनाइयों से निकालकर जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत देती है। आप भी अपनी मानसिक शक्ति को जागृत करें। जब भी जीवन कठिन लगे, असफलता आपके सामने खड़ी हो, तो इस कहानी को याद करें।
आपके भीतर असीमित शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तो दोस्तों, इन उपायों को अपनाकर आप अपने मस्तिष्क को सशक्त बना सकते हैं और उसे अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली है और आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल पर हम हमेशा प्रेरणादायक कहानियाँ, मानसिक मजबूती से जुड़ा कंटेंट और जीवन को बेहतर बनाने की तकनीकें लेकर आते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। याद रखें, आपके भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। तो आइए इस यात्रा में हम सब मिलकर आगे बढ़ें।